The meaning of staffing is when you are bringing in the staff. मैं बहुत ईज करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूं ताकि इवन अ सिंगल मिस्टेक इज नॉट देयर इन योर एग्जाम. There is one more which we call as HRM, that is Human Resource Management. तो जब हम HRM बोलते हैं तो HRM इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि एक डिपार्टमेंट होता है. इट्स अ डिपार्टमेंट. और इसके अंदर जो बहुत सारे काम होते हैं उनमें से एक काम आपका होता है स्टाफिंग. So HR is a broader prospect and staffing is one function. ठीक है. एंड स्टाफिंग का मतलब क्या है? मतलब एग्जैक्टली ब्रिंगिंग इन द एम्प्लॉयज इनसाइड योर कंपनी. अपने कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को लेकर आना. कल एक क्वेश्चन था जो प्लानिंग के ऊपर था एंड यू ऑल वर कंफ्यूज विथ प्लानिंग, सॉरी, स्टाफिंग. इट इज नॉट अबाउट प्लानिंग टू ब्रिंग, इट इज अबाउट टू ब्रिंग. सोचना नहीं, लेकर आना. तो उसके लिए जो भी हम काम करते हैं, अपने स्टाफ को लेकर आना, उन्हें कैसे लाना, कहां से लाना, कब लाना, उसको हम स्टाफिंग बोलते हैं. There was one question yesterday, if you remember, it was planning and you all had written staffing. Planning is क्या लाना है, thinking, and staffing is bringing. That means there are some steps जो आपको स्टाफिंग के अंदर करना होगा. और वो आपके जो स्टेप्स हैं, आई एम गोइंग टू टेक ओनली दिस वन फॉर टुडे सो दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर. तो जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हम एक ऑफिस के अंदर घुस गए हैं. अपने आप को एक ऑफिस में देखिए. थिंक यू आर सिटिंग इन द ऑफिस ऑफ एबीसी कंपनी. कंपनी है. अब आप मैनेजर हो. ठीक है. अब आपको जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आया है आपके पास. मैडम, हमें स्टाफ चाहिए, यानी एस्टिमेटिंग मैन पावर. तो पहला काम आप करोगे कि आपको कितना स्टाफ चाहिए. हाउ मच स्टाफ डू यू रिक्वायर. नाउ यू विल आस्क दैट हाउ मच डू यू रिक्वायर. तो 5. इस काम को करने के लिए वी नीड 5 पीपल, राइट. अब आप, अगर आपकी कंपनी पुरानी है तो आप देखोगे कि आपके पास ऑलरेडी कितने स्टाफ हैं उस काम को करने के लिए. 2 हैं. तो अब आपको कितने लोग चाहिए? 3. तो यू आर एस्टिमेटिंग द मैन पावर, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं वर्क फोर्स एंड वर्क लोड. यानी कितना आपके पास वर्क लोड है, यानी कि 5 पीपल का वर्क लोड है. एंड कितने आपके पास वर्क फोर्स है, 2 जनों का है. तो आपको कितना चाहिए? 3. आ गया यहां तक समझ में? एनीथिंग, वेर एवर यू आर फीलिंग एनीथिंग, प्लीज डू पुट सो दैट आई एम एबल टू. नाउ अब आपको 3 चने चाहिए, राइट. एंड लेट अस टेक दैट यू नीड 3 स्टाफ. नाउ अब हमें किस लेवल पर चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टिमेट. मे बी आपको ऑफिस लेवल में चाहिए, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए. ठीक है. अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर. अब आपका आएगा कि मैं, अब आप सोचोगे कि मैं इस 2 स्टाफ 3 स्टाफ को कहां से लाऊं. तो यू हैव एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस.
इफ यूर एग्जिस्टिंग स्टाफ, आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट में स्टाफ है, तो आप उनको जो हो ट्रांसफर कर सकते हो। से दूसरा स्टाफ सेल्स डिपार्टमेंट में था, वहां खाली बैठा, आपने उसको यहां पर भेज दिया प्रोडक्शन में, ट्रांसफर। या हो सकता है कि एक इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा, उसने लर्न किया है कंप्यूटर और उसको काफी अच्छा आ रहा है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, यानी कि प्रमोशन। तो ये तो हो गया अगर आप इंटरनल सोर्स लेते हो। और इंटरनल सोर्सेज के यू हैव टू लर्न द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दो दो लर्न कर ले, राइट। नाउ कम टू एक्सटर्नल। अब आपके पास स्टाफ नहीं है, मतलब यू डोंट हैव एनी स्टाफ, आप इंटरनल ले ही नहीं सकते हो, तो आपको जो है बाहर से ये जो तीन स्टाफ है उनको लाना पड़ेगा। और वो जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो यहां पर हैं, जो अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूं। ठीक है, अब आप चॉइस करोगे आपको कहां से लाना है, वेदर थ्रू कैजुअल कॉलर्स, वेदर थ्रू जॉब पोर्टल, वेदर थ्रू प्लेसमेंट एजेंसी, कैसे लेकर आना आप जो है चूज करोगे। चूज कर लिया। अब आपको जो है, आपके पास 100 एप्लीकेशंस है। कितने हैं? 100। और आपको कितने चाहिए स्टाफ? सिर्फ 3। यू हैव 100 एप्लीकेंट्स बट यू नीड 3। सोर्स आपने सोच लिया। अब सोर्स के थ्रू आपके पास एप्लीकेशंस आए हैं। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशंस आए हैं, और कितने एप्लीकेशंस आए हैं? 100। अब लेकिन आपको कितने चाहिए? 3। यानी कि आपको 97 को एलिमिनेट करना है। दैट मीन्स सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि आपको 97 लोगों को ना कहना है। तो अब आप कैसे सेलेक्ट करोगे उन 100 में से 3 जनों को? उसके लिए यू विल बी कंडक्टिंग द, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, सबसे पहला आप उन एप्लीकेशंस को पढ़ोगे। क्या करोगे? पढ़ोगे। एंड यू विल फाइंड उन 100 में से एग्जैक्टली आपके रिक्वायरमेंट को मैच कितने लोग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग। फिर आप उस में भी आपने स्क्रीनिंग किया, उसमें से 50 लोग चले गए, 50 लोग बेकार वाले एप्लीकेशन थे, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थे। अब आपके पास कितने बच गए? 50। अब उन 50 का आप टेस्ट लोगे। ये जो टेस्ट है क्लास 12, दिस विल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं है कि सारे टेस्ट आपके होंगे। समटाइम्स देर इज नो टेस्ट, देर इज अ डायरेक्ट इंटरव्यू। अब टेस्ट में क्या क्या है ये पढ़ लीजिए। फर्स्ट इज ट्रेड टेस्ट। मैंने उसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, to so that you are able to understand it. Do you know how to operate MS Office? आता है आपको? यस सर आता है। ठीक है, ये लेटर टाइप करके दिखाइए। आपके स्पीड और आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। ट्रेड टेस्ट, ये नॉर्मली टाइपिंग, कंप्यूटर्स, इन सब चीजों में यूज होता है। आ गया। सेकंड, आईक्यू। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे। ओके, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर नहीं पता। आईक्यू, आपका नॉलेज। ओके, आपने बीकॉम किया है, तो अकाउंट्स पे ये चीज कहाँ आती है? वेदर इट इज अ डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री। आईक्यू। थर्ड, पर्सनालिटी। हाउ विल यू मैनेज एनी क्राइसिस? आपके घर में शादी है और आपको यहाँ पर बैलेंस शीट पूरा करना है, आप कैसे मैनेज करो? सर मैं तो छुट्टी ले लूंगा। भाई तू जा। पर्सनालिटी। एप्टीट्यूड,
स्किल्स को अपग्रेड करने की आपको कितना है? ओके ओके, आप अपने आप को 5 years में क्या देखना चाहते हो? सर, आई विल बी लर्निंग न्यू स्किल्स। इंटरेस्ट। और बताओ भाई, खाली टाइम में क्या करते हो? सर, मैं तो सो जाता हूँ। सर, मैं तो मूवीज वॉच करता हूँ। हॉबीज। ये आपके होते हैं टेस्ट। And these tests can be a part of selection process, and sometimes the company may take one or two. लेकिन जो लोग मैनेजमेंट कैटेगरी में जाते हैं, पर्सनालिटी एप्टीट्यूड तो होता ही होता है इनका। इट इज देयर। अब टेस्ट हो गए, अब आपके पास रिजल्ट आ गया। हमारे पास कितने कैंडिडेट्स थे? 100। उनमें से स्क्रीनिंग में कितने चले गए? 50। अब 50 में से हमारे पास आ गए 30 कैंडिडेट्स जिन्होंने सबके आंसर्स दिए हैं। आ गया। अब इन 30 कैंडिडेट्स को आप इंटरव्यू करोगे, यानी कि आप देख सकते हो फेस टू फेस, यानी कि ओरल, सामने। राइट। इस जगह पर आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन इज द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन। आपके पेपर में आता है विच, मतलब कि एट विच पॉइंट द सिलेक्शन इज डन। यहां आपको उन 30 में से अपने 3 कैंडिडेट्स को चूज करना है। हो गया चूज। अब आप उनको मेडिकल के लिए भेजोगे। देन उनके रेफरेंसेस को साइड बाय साइड एचआर डिपार्टमेंट उनके रेफरेंसेस को चेक करेगा, एंड देन द ऑफर लेटर विल बी प्रोवाइडेड दैट congratulations, on the basis of the test and interview you have been offered the job of computer programmer in our वो ये आपके हैं। अब आपने लेटर को साइन करके दे दिया। ठीक है, हो गया। अब वो इंसान आपके कंपनी में आ रहा है, तो व्हेन ही कम्स देयर विल बी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मैंने इसको और भी इजी बना दिया है। प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह पर जाके ऑक्युपाई करना, एंड ओरिएंटेशन इज टू familiarize with the कंपनीज एटमॉस्फेयर, वहां के स्टाफ, उनको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। देन साइड बाय साइड वंस अ पर्सन स्टार्ट्स, उसको जो है ट्रेनिंग या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स मिलते हैं। ट्रेनिंग होता है, आप जिस जॉब में हो एग्जिस्टिंग, उसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना, कुछ नया आया उसको सीखना। एंड डेवलपमेंट इज ओवरऑल पर्सनालिटी। नॉर्मली डेवलपमेंट इज डन इन द मैनेजरियल कैटेगरी। अब ट्रेनिंग कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट, मशीन है, बिल्कुल नया आया है, वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, तो आपको दिया जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी कि डमी मशीन्स के ऊपर आपको सिखाया जाता है हाउ द मशीन विल वर्क। अप्रेंटिसशिप, जहां स्किल्ड वर्कर्स होते हैं लाइक कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कंपनीज में भी होते हैं, वो अपने जो प्यूपिल्स, अपने जो चेले होते हैं, उनको सिखाते हैं थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। An internship is under your college guidance in any company you work for a period to learn the practical knowledge. वैसे तो आपके बुक के अंदर बहुत सारे हैं, बट दीज 3 आर द वन मेंशन्ड इन सीबीएसई करिकुलम। ये आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलता रहता है। अब आपके जो है 6 months हो गए कंप्लीट। स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सोनल, stability of the personnel. Under the principles of management, a person should be given minimum time to understand the, yeah, to familiarize with the company and to prove his capability. तो 6 months मिनिमम आपको मिलता है। अब 6 months के बाद आपका परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। नाउ दैट इज पीरियोडिक, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। 3 months, 6 months, 1 year,
And this performance appraisal is evaluated on different parameters. मतलब आपने टारगेट को कितना अचीव किया, कितने मिस्टेक्स आपने किए उसको अचीव करने में, कॉस्ट में आपने कितना कम किया या ज्यादा किया. दिस ऑल कम्स अंडर परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर कोर्स डिसाइड होता है, वेदर टू कीप यू इन द कंपनी, वेदर यू शुड बी प्रमोटेड, वेदर यू शुड बी गिवन मोर ट्रेनिंग. वो अब आपने बहुत जो काम, मतलब कि हमारे 3 स्टाफ थे उसमें से एक इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है, so maybe that person is promoted to the next level, or he may be given more opportunity, promotion or career planning. एंड जब ये कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, ये सब एचआर पीछे करता है, मतलब कि एचआर के जो बाकी लोग करते वो करते, स्टाफिंग के अंडर ही, अंडर स्टाफिंग. They will also try to find what should be the compensation given. अगर promotion दे रहे हैं तो what should be the hike in the salary. अगर उनको मतलब कि बहुत अच्छा काम किया है, एंड अगर वो इंसान जो है मतलब कि ही इज डूइंग वेरी मच, तो उसको नॉन फाइनेंशियल क्या दे सकते हैं. ऑल दीज आर डिसाइडेड. तो ये जो सारे काम एचआर के अंडर, जिस फंक्शन के अंडर ये सब किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग. राइट. अब मैं आपके साथ जो है, बिकॉज आई सॉ दैट यू आर हैविंग बिट कंफ्यूजन इन दिस ऑल्सो, कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर एक्सटर्नल, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. नाउ द लास्ट वी आर मूविंग इज टूवर्ड्स द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ये हमारा सेकेंड स्टेप है. ठीक है. सेकेंड स्टेप में हमें डिसाइड करना होता है वेदर हम इंटरनल के थ्रू अपने, मतलब ऑलरेडी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में स्टाफ हैं और दे आर इन द सेम कैटेगरी, लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामर कहीं से भी हम ले सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या फिर जो लोग जनरल काम करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं. जहां एक्सपर्टीज की जरूरत होती है वहां पर आप इंटरनल कम ले सकते हो. तो पहला होता है ट्रांसफर, यानी कि एक डिपार्टमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट. अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू परचेज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी. यानी कि अभी एक्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, लेकिन 1 फरवरी से वो परचेज डिपार्टमेंट में बैठेंगे. देर इज नो हाइक इन द पे नॉर्मली, मतलब इट इज अ हॉरिजॉन्टल, ये पेपर में आता है. प्रमोशन इज एक लेवल से ऊपर लेवल चले जाना. कंग्रेट्स रवि, लुकिंग एट योर परफॉर्मेंस द कंपनी हैज प्रमोटेड यू एज सीनियर मैनेजर विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट मार्च. यानी कि अच्छा काम किया तो अगले लेवल पर लेकर जाना. और ये दोनों जो है इंटरनल होता है. मींस अगर हमारे पास एक पोजीशन है सीनियर मैनेजर की, और एक इंसान है जो अभी लोअर लेवल में काम कर रहा है, लेकिन हमें लगता है दैट पर्सन कैन वर्क एट द हायर लेवल, तो हम उसको प्रमोट करके रिक्रूट कर सकते हैं. राइट. अब आता है, अब आपकी कंपनी या तो नई है, बिल्कुल न्यू है, और योर कंपनी रिक्वायर्स मोर स्टाफ, और आपको एक्सटर्नल सोर्स सही लग रहा है, तो ये पेपर में आता है कि विच सोर्स शुड द मैनेजर गो फॉर. तो फर्स्ट इज, मैंने सारे एग्जाम्पल डाले हैं. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन टू द एडवर्टीज, टू द एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट का मतलब होता है आपके बोर्ड लगा हुआ है एंड इट इज रिटन लाइक दिस, वांटेड सेल्स बॉय. इट मे बी फॉर सेल्स पर्सन, इट मे बी फॉर वर्कर्स. मशीन जहां पे आपके कंपनी है वहां पर अभी आपको टेम्पररी चाहिए, यू नीड टेम्पररी में आपको, आपका मतलब आपका वर्कर छुट्टी पे गया हुआ है, आपको 10 दिन के लिए वर्कर चाहिए, आप ऐसे बोर्ड डाल सकते हो. तो जो बोर्ड डालते हैं या बाहर एक वो लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. और ये कहाँ यूज होता है वो भी मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है. सेकेंड इज कैजुअल कॉलर्स.
मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड केप्ट। हमारे पास कितने एप्लीकेंट्स आए थे? 100। उसमें से हमने 50 को निकाल दिया था और 30 को हमने सिलेक्ट किया था। तो वो जो 30 में से हमने सिर्फ 3 को रखा हुआ था ना, बाकी 27 बायोडेटा तो हमारे पास पड़े हैं। तो वो जो 27 बायोडेटा का हमने जो एक रिकॉर्ड रखा है, अगर मान लो उन 3 में से किसी एक ने छोड़ दिया, तो हम उस 27 में से किसी एक को वापस बुला सकते हैं। एंड दिस इज नॉर्मली डन एट द एंट्री लेवल या जहां स्किल कम हो, नॉट एट द हायर लेवल। कैजुअल कॉलर्स। थर्ड, एडवर्टीजमेंट्स। आपने 11th में किया था ना इंग्लिश में। वांटेड मेल फीमेल 30 years, मैनेजमेंट एमबी मैनेजर एमबीए, प्रेफरेबली, सिचुएशन वेकेंट, दैट कैन बी इन द न्यूज़पेपर। और ये हमारा नॉर्मली होता है मिडिल लेवल, सीनियर लेवल या स्किल्ड स्टाफ, टेक्नीशियन, इनके लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं। नेक्स्ट इज जॉब पोर्टल, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। times.com, मेरी कंपनी का times.com के साथ मैंने, आई हैव डन, सुलेखा के साथ मैंने कर रखा है। एंड वेन एवर आई नीड सम स्टाफ, मैं उसके पोर्टल में डाल देती हूँ। सेम जैसे ऊपर डाल रखा वांटेड, उसको मैं ऑनलाइन में डाल देती हूँ। एंड थ्रू द ऑनलाइन द पीपल कम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर द मिडिल लेवल और एंट्री लेवल में होता है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। मैकेंसी, आप देख सकते हो यहाँ पे राइट में लिखा हुआ बेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसीज होती हैं जो हायर लेवल के स्पेशलाइज्ड स्टाफ को लेकर आती है। सीएफओ, सीईओ, दे ऑल कम अंडर देम। बहुत सारे कंपनीज में दे गो विद दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज, जो कि स्किल्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड जो होते हैं, जिसमें हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, उनको लेकर आती है। नेक्स्ट इज कैंपस प्लेसमेंट। इफ यू सी देयर इज अ पिक्चर मेड अप कैंपस ड्राइव। आप देख सकते हो बच्चे बैठे हुए हैं, देयर इज एन, मतलब कि बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं 1 to 1। तो दिस इज नॉर्मली टॉप, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है उनका है, टॉप टेक्नोलॉजी का कैंपस ड्राइव चल रहा है। यानी कि कंपनी का जो एचआर मैनेजमेंट होता है, वो किसी बिजनेस स्कूल्स के साथ, इंजीनियरिंग स्कूल्स के साथ अपना टाई अप कर लेता है। टाई अप का जरूरी नहीं कि एवरीवेयर दे में डू, द कंपनीज में, सॉरी द कॉलेजेस में सेंड देयर, मतलब कि अपनी वो स्पेशलिटी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो यू कैन प्लेस योर कैंपस प्लेसमेंट हेयर। अगर कंपनी को ठीक लगता है, तो वो लोग जो हैं, जब बच्चे फाइनल्स में होते हैं, तो दे गो देयर, दे कंडक्ट द इंटरव्यू। यहाँ पर टेस्ट नहीं होते, डायरेक्टली इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ईदर फॉर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो दे आर एट द एंट्री लेवल फ्रेश ग्रेजुएट, जैसे एमबीए ग्रेजुएट्स हो गए आपके, मैनेजमेंट ट्रेनीज, या फिर एट द एग्जीक्यूटिव बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल में जो जॉब्स होते हैं, उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट होता है। इट इज नॉट फॉर द हायर और स्पेशलाइज कैटेगरी के लिए नहीं होता, वर्कर्स के लिए नहीं होता। ठीक है। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हर एक स्टेट, हर एक मतलब कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उनका अपना एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ बना एक, मतलब कि आपके साथ शेयर किया। और आप इसमें अगर अपने आप को रजिस्टर कर लेते हो, तो देन गवर्नमेंट के जो कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे स्टाफ नर्स हो गया या फिर ऐसा कुछ, तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देयर माइट बी अ व्हाट वी कॉल एज शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी उसको हम बोलते हैं एडॉक, ADHOC, एडॉक। मतलब इट इज नॉट टेम्पररी जॉब। नर्सेज हो गए,
ग्रेड 4 स्टाफ हो गए, उनके लिए। तो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो देन यू गेट इनटू दोज एरियाज। इट इज नॉट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज क्लास 12। आ गया समझ में? द नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये आपके आउटसोर्सिंग होती है। क्या होती है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब जब हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारा अगर हमारे कंपनी में परचेज मतलब कि अगर हमारी कंपनी में प्रोडक्शन का काम नहीं, तो हमें लेबर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम डायरेक्टली लेबर को नहीं लेना चाहते, हम अपने एचआर के थ्रू नहीं लेना चाहते, हम जो है किसी लेबर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक कंपनी का नाम लिखा हुआ, लेबर कंपनी, मैन पावर सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब ये इनको हम बोल देंगे कि भाई हमें हमारी कंपनी में इस मतलब कि 50 लेबर्स चाहिए जिनको ये काम करना आना चाहिए, या नहीं भी आता हम उनको बोल देते हैं। नाउ उनका और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है? हम लेबर्स अपने आप ही नहीं ला रहे हैं। दैट कंपनी विल बी प्रोवाइडिंग लेबर व्हेन वी रिक्वायर। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूं मैं। वो ये होता है कि अगर हमारा लेबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या इट इज ब्रोकन, देन द लेबर्स जो वो लेकर आए थे वो भी चले जाते हैं। देन वी हैव टू ब्रिंग फ्रेश लेबर्स, राइट? देन रेफरल्स, यानी कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को बोलना। लाइक इफ यू नो समवन, प्लीज आप उनको बोलो यहाँ पर काम कर लेंगे। इफ द पर्सन इज एबल टू वर्क विद अस, इफ यू नो समवन, अगर मान लो कि वी नीड समबडी इन अर्जेंसी एंड वी नो कि हमारे पास जो काम कर रहा है दैट पर्सन इज वेरी मतलब कि सिंसियर, भाई तुम्हारे जान पहचान में कोई है तो बता दो। तो रेफरल, ये जो हमने ये जो डिसाइड कर रहे हैं ना, ये डिसाइड हम करते हैं व्हाट इज द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एट विच लेवल वी नीड। और उसके बाद हम इंटरनल करना है या एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल करना है तो इनमें से हम चूज करते हैं। एंड देयर इट इज नॉट दैट कि हम एक ही चूज करेंगे। इफ अगर हमें 50 जनों की जरूरत है, जिसमें से हमें दो जो है वर्कर्स चाहिए, दो हमें कंप्यूटर प्रोग्रामर्स चाहिए, दो हमें एंट्री लेवल में मैनेजमेंट ट्रेनीज चाहिए, तो हम इसके डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनको चूज करते हैं। दैट इज इन द स्टेप नंबर एट द स्टेप नंबर 2, रिक्रूटमेंट। फिर उनमें जिनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया उनका हम सिलेक्शन प्रोसेस लेते हैं। आपके पेपर में आता है सिलेक्शन डिसीजन कब आता है, तो वो आपका यहाँ पर आ जाता है। देन आपके सारे रेफरेंस चेक होते हैं, फिर उसको फैमिलियराइज किया जाता है एज मतलब कि ओरिएंटेशन, यानी कि इंडक्शन दिया जाता है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन, समटाइम्स इट इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। मीन्स familiarizing the person to the company, कंपनीज रूल्स, कंपनीज प्रोसीजर, एटमॉस्फेयर, वो सारा हमारा वहां आ जाता है। फिर साइड बाय साइड दैट पर्सन गेट्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन द लेवल और इन मतलब की उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी हम अप्रेस करते हैं। फिर उसको प्रमोट या करियर प्लानिंग, और ये जो कॉम्पनसेशन है ये हम लोग उसमें पढ़ते हैं मैस्लोस की थियोरी में। उसका जो मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो हमारा उसमें आ जाता है, डेवलपमेंट में आ जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो हमारे आ रहे हैं उसमें आ जाता है। So this is how the entire process of staffing is performed, right? So this is what I wanted to take up specifically, because there is always a confusion when it comes to these kinds of identification कि इस लेवल पर एंट्री लेवल पे लो स्किल्ड को लेते हैं तो कौन सा लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज सम एम्बिग्युइटी, सम थोड़ा सा आपका थोड़े जो मतलब कि कुछ बच्चे जो होते हैं दे गेट कंफ्यूज्ड। तो दीज आर द वन, एंड आई हैव इवन मेड इट कि व्हाट इज कैजुअल कॉलर्स, रिकॉर्ड रखना हमारे पास। और अगर विद इन दैट पीरियड अगर इंसान छोड़ के चला गया तो उसी रिकॉर्ड में से किसी बायोडेटा को रखकर उनको बुलाना या एडवर्टीजमेंट देना। जॉब पोर्टल में देते हो तो आपका जॉब पोर्टल हो जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज एट द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हाई लेवल में जहां हमें चाहिए वहां।
कैंपस प्लेसमेंट जो जैसे आप लोग हो, आफ्टर 3 इयर्स आप में से कुछ बच्चे बीबीए कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, तो आपके कॉलेज के अंदर कैंपस प्लेसमेंट होगा। एंड इफ यू हैव अप्लाइड फॉर दैट, आपको कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का जो है चांस मिलेगा। एंड इफ योर कम्युनिकेशन एवरीथिंग गोज विद द कंपनी, आपको तुरंत नौकरी मिल जाती है बिफोर यू कम आउट ऑफ योर आपके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, आपके डिग्री से पहले आपके पास जॉब होती है। देन आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रेफरल्स। सो दिस इज व्हाट we call as sources and the process of staffing.